स्कूल के डांस में उस लड़के ने हवा को चूम लिया। लोग उसे देखकर हंसते ही जा रहे थे क्योंकि वो बहुत अजीब लग रहा था। उनकी हंसी से लड़का अचानक जाग गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने एक भूत को चूमा है जिसे सिर्फ वही देख सकता था। वह डर गया और पीछे हट गया, लेकिन इससे उस भूत लड़की का दिल टूट गया। वह उस पर चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। लड़का भूत देख सकता था, लेकिन उसे लगता था कि यह ताकत बेकार है। जब वह बड़ा हुआ तो वह एक कमजोर शिक्षक बन गया। उसके छात्र अक्सर उसे परेशान करते थे। इसी वजह से उसे बार बार स्कूल बदलना पड़ता था और आज वह एक नए स्कूल में नौकरी के लिए आया। हैरानी की बात यह थी कि प्रधानाचार्य ने उससे कुछ भी नहीं पूछा और तुरंत काम शुरू करने को कह दिया। साथ ही शुभकामनाएं भी दी। आदमी को यकीन नहीं हुआ कि उसे इतनी आसानी से नौकरी मिल गई और वह अपनी कक्षा ढूंढने निकल पड़ा। उसने एक लड़की से रास्ता पूछने की कोशिश, लेकिन वह ऐसे भाग गई जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। आदमी उलझन में पड़ गया तो खुद ही घूमने लगा। तभी वह एक पुस्तकालय में पहुंच गया। उसने एक दरवाजा खोला और एक टूटा फूटा पुराना कमरा देखा। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से किसी ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। अचानक उसे अंधेरे में बैठा एक लड़का दिखा जिसने चमड़े की जैकेट पहनी थी। वही इस स्कूल का नेता था। आदमी को देखकर उसने एक लड़की से कहा कि आगे आकर एक किताब पढ़। फिर एक लड़के से कहा कि आदमी के सामने कुर्सी हिला, लेकिन आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब उन्होंने अपना आखिरी तरीका अपनाया, एक चलता हुआ कंकाल। लेकिन आदमी के लिए वो सब बस शरारती छात्र जैसे लग रहे थे। तभी वह लड़की दीवार के आर पार आ गई और चिल्लाई, नया शिक्षक मुझे देख सकता है। यह सुनकर बाकी सब डर गए, जबकि वो पहले से ही मरे हुए। आदमी ने फिर से भूत देखे और वह वहाँ से जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। भूत बच्चे उसका पीछा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। जब प्रधानाचार्य ने सुना कि आदमी नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे समझ आ गया कि उसने कुछ देखा है। उसने बताया कि कई साल पहले पुस्तकालय में आग लगने से 5 छात्रों की मौत हो गई। अगर आदमी सच में उन्हें देख सकता है तो शायद वह उनकी मदद कर सकता है ताकि वे यहाँ से जा सके। आदमी यह सुनकर भावुक हो गया और उन भूत बच्चों को समझाने गया कि वे आगे बढ़ जाएं, लेकिन बात नहीं और उन्होंने उसे दीवार पर लटका दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह एक मनोचिकित्सक के पास गया, जीवित नहीं बल्कि पीछे के कमरे में रहने वाले एक मृत डॉक्टर के पास। मृत डॉक्टर ने कहा कि वे यहाँ इसलिए फंसे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। उन्हें अंतिम परीक्षा पास करनी होगी, तभी वे जा पाएंगे। तब आदमी ने फैसला किया कि वह उनकी मदद करेगा ताकि वे पढ़ाई पूरी करके आजाद हो सके। फिर सबने मिलकर मेहनत शुरू की। आदमी ने अपनी पूरी जान लगा। बाकी लोगों को वह एक पागल इंसान जैसा लगता था जो हर दिन खुद से बातें करता रहता। जल्द ही 5 भूतों ने अपनी परीक्षा पास कर। आदमी ने उनसे कहा, तुम सबने पढ़ाई पूरी कर ली है। उसी समय खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आई। क्या अब अलविदा कहने का समय था? वे सब स्वर्ग जाने के लिए तैयार लग रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिर क्या चल रहा था?